तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाने आया हूं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हम किसी भी पार्ट्स को इजीली कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 0 से 25 mm की रेंज का एक माइक्रोमीटर है, जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने लिस्ट काउंट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, और दूसरा वीडियो मैंने वर्नियर से हम कैसे किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं उसके ऊपर भी बनाया है, जिसमें हमने इसी पार्ट्स का डायामीटर चेक किया था। तो आज हम ये सेम पार्ट्स का डायामीटर ये हमारे पास जो माइक्रोमीटर है उसकी मदद से वेरीफाई करेंगे कि दोनों के रीडिंग में कितना वेरिएशन आता है। तो मेज़रमेंट सीखने से पहले दोस्तों हम माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो आप सी शेप में देख रहे हैं, जिसकी मदद से मैंने माइक्रोमीटर को होल्ड करके रखा हुआ है, उसे हम माइक्रोमीटर का फ्रेम बोलेंगे। और ये दोनों जो है जिसके बीच में हम जॉब को होल्ड करेंगे, तो उसमें ये आपको लेफ़्ट साइड जो दिखाई दे रहा है उसे हम एनविल बोलेंगे, और ये राइट साइड जो है उसे हम स्पिंडल बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लॉकिंग नट बोलते हैं, यानी कि जॉब को क्लैंप करने के बाद इसको हम लॉक कर देते हैं तो इसका जो रीडिंग है वो चेंज नहीं होता। ये जो है उसको हम बैरल बोलते हैं, जिसके ऊपर माइक्रोमीटर की मेन स्केल दी गई है, और इसके बीच में एक लाइन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको मार्किंग दिखाई दे रही है। तो लाइन के ऊपर के जो डिविज़न्स है वो mm में दिए गए हैं, और लाइन के नीचे के जो डिविज़न्स है वो ऊपर का जो mm का डिवीज़न है उसके एग्जैक्ट सेंटर में है, यानी कि वो आधा mm का रीडिंग दिखाता है। ये जो है इसको हम थिम्बल बोलते हैं, जिसके ऊपर टोटल 0 से लेके 50 डिविज़न्स दिए गए हैं, और ये एक डिविज़न्स का मेज़रमेंट होगा इसके लिस्ट काउंट जितना, यानी कि थिम्बल का एक डिविज़न्स हो जो है वो 0.01 mm का है। और लास्ट में दोस्तों ये है जिसको हम फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं और रेचेट स्क्रू भी बोलते हैं। इसका उपयोग मैं वीडियो में आके आपको सिखाऊंगा। मेज़रमेंट करने से पहले माइक्रोमीटर को किस मेथड से होल्ड किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो होल्ड करने के लिए आपके हैंड की ये 2 उंगलियां हैं, वो लास्ट 2 उंगलियों को आप इसके फ्रेम में ऐसे फिक्स कर लेंगे। सेंटर वाली जो उंगली है उस फिंगर को आप लॉकिंग नट के पास रखेंगे, और ये फ्रंट फिंगर और ये थंब की मदद से हम जॉब को क्लैंप करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे हम माइक्रोमीटर को होल्ड करते हैं। तो चलिए अब देर किस बात की है दोस्तों, हम इसका जो पार्ट का डायामीटर माइक्रोमीटर की मदद से चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे दोनों जोस के बीच क्लैंप करने जा रहा हूँ। और दोस्तों अभी जैसे कि मैंने बोला था कि इसका इस्तेमाल फाइन एडजस्टमेंट का वो मैं करने जा रहा हूँ। जैसे ही हमारा स्पिंडल यहाँ पर टच हो जाता है पार्ट्स में, तो हम थिम्बल का इस्तेमाल नहीं करके फाइन एडजस्टमेंट को ऐसे 2-3 बार घुमाएंगे, जिसकी वजह से ये एप्रोप्रिएट प्रेशर पे हमारा जॉब क्लैंप हो जाएगा। जॉब के क्लैंप होने के बाद हम धीरे से ये लॉकिंग नट को लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये रीडिंग जो लिया हुआ है वो चेंज नहीं होगा। अब हम ये जॉब को निकाल के ऐसे साइड में रख सकते हैं और आराम से इसका रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये मेरा माइक्रोमीटर लॉक हो चुका है। तो चलिए अब इसमें से रीडिंग कैसे लेते हैं वो हम जानते हैं। अभी आप देख सकते हैं 5 mm के बाद ये मेरा रीडिंग जो है वो 6 mm भी दिखा रहा है, और 6 mm के बाद ये नीचे की लाइन में जो आधा mm का डिवीज़न्स है वो भी ऐड हो चुका है, यानी कि 6.5 mm मेरा यहाँ से रीडिंग हो गया है। अभी ये जो थिम्बल पे जो मार्किंग दिया गया है तो उसमें से
25 और 30 के बीच में जो ये 29th जो डिवीज़न्स है वो मेरा मैच हो रहा है बीच वाली सेंटर लाइन से। तो 29 और आपको मैंने बताया था कि इसका जो एक डिवीज़न्स का वैल्यू है वो इसके लिस्ट काउंट के जितना है, यानी कि 0.01 है। तो 29 डिवीज़न का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 29 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 mm। तो दोस्तों अभी हम डायरेक्टली इसका रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे का हमारा 6.5 mm 6.5 mm जो हुआ था उसमें हम ये 0.29 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा ये पार्ट्स जो हमने लिया था उसका डायामीटर होगा। तो दोस्तों इस वाले रीडिंग को आप मेरे लास्ट वाले जो वर्नियर का मेज़रमेंट मैंने सिखाया था उस वाले वीडियो को देखकर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों वीडियोस में ये एक ही पार्ट्स यूज़ किया है और इसका ही डायामीटर चेक किया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।